हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय। आज हम आप लोग के सामने रेफरेंस टैब लेके आए हैं। तो मेरा होम टैब और पेज लेआउट टैब, इंसर्ट टैब कंप्लीट होने के बाद रेफरेंस टैब ही करना है। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कंटेंट्स क्रिएट करेंगे। कोई भी फर्स्ट पेज का, जो भी बुक का फर्स्ट पेज होता है जिसमें पता चल जाता है कि हम लोग को कितना नंबर में कौन सा चैप्टर है, तो उसके लिए हम लोग को एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है रैंडम 7,5 दे दिए, तो 7 कॉलम और 5 एक कॉलम में 5 नंबर ऑफ जो है आपका लाइन लिखा हुआ रहेगा। तो चलिए फिर से एक बार यहाँ पे करके देख लेते हैं। इक्वल्स टू का चिन्ह देंगे और रैंडम का RAND लिख देंगे और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। फिर क्या करेंगे, वहाँ पे जितना कॉलम लेना है उतना कॉलम का लिख लिया वहाँ पे, और जितना लाइन लेना है उतना लाइन वहाँ का नंबर लिख देंगे। फिर ओके एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शंस आ जाएगा, सारा लिखा हुआ टेक्स्ट आ जाएगा। इससे समय बचेगा और इसमें समझाने में भी थोड़ा सा आसानी होगा। तो हम क्या किए हैं कि सारा जो है चैप्टर बाय चैप्टर वहाँ पे हेडिंग एक एक दे दिए हैं, जैसे होम टैब। फिर क्या किए, इंसर्ट टैब दे दिए, एक एक पेज में एक एक चैप्टर। ओके, अब यहाँ पे पेज लेआउट टैब दे दिए हैं। फिर क्या किए हम लोग, यहाँ पे लिखे नीचे रेफरेंस टैब लास्ट में दे दिए। तो मेरा टोटल 4 पेज का चैप्टर है, एक एक चैप्टर एक एक पेज में। और सबसे ऊपर वाला पेज हम छोड़ दिए हैं कि वहाँ पे कंटेंट क्रिएट किया जाएगा। तो चलिए होम टैब को पहले हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हेडिंग में कन्वर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाद में आप जैसे उसको फॉर्मेट में करना चाहते हैं कर सकते हैं, कलर देना चाहते हैं, साइज देना चाहते हैं, वो सब दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग होम टैब और इंसर्ट टैब को ही हेडिंग में कन्वर्ट करते हैं, बाकी दो को छोड़ देते हैं, ताकि इसे पता चलेगा कि आपका हेडिंग में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है या नहीं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग आपका रेफरेंस टैब में, उसके बाद हम लोग कंटेंट क्लियर में। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो आप चाहे तो कोई भी ऑप्शंस लेके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो पहला में कंटेंट लिखा हुआ आएगा, दूसरा में टेबल ऑफ कंटेंट, इस तरह का कोई ऑप्शन चेंज रहेगा थोड़ा मोड़ा। तो चलिए फर्स्ट वाला ही लेके हम लोग क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंटेंट हेडिंग आ गया, उसके बाद क्या हो गया, होम टैब का पेज नंबर भी आ गया, ठीक है ना। 2 नंबर पेज में होम टैब है, इंसर्ट टैब 3 नंबर पेज में है। तो देखिए, और 2 को हम लोग क्या किए थे, हेडिंग क्रिएट नहीं किए थे, इसीलिए वो नहीं आया था। जैसे क्या, पेज लेआउट टैब और रेफरेंस टैब को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेडिंग क्रिएट करना पड़ेगा। हेडिंग नहीं क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे कंटेंट में नहीं आएगा। तो चलिए दोनों को एक एक करके हम लोग फिर से हेडिंग में डाल देते हैं। तो पेज लेआउट टैब को क्लिक करेंगे, उसके बाद होम टैब में जाकर यहाँ पे आप कोई भी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो हम हेडिंग 1 लिए, थोड़ा सा बड़ा दिखता है हेडिंग 1, इसलिए अब फिर से रेफरेंस टैब को सेलेक्ट करने के बाद हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया। तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से रेफरेंस में जाते हैं और वहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसका है अपडेट टेबल होगा शायद, हाँ देखिए वहाँ पे है ना अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो इसे दोनों मेरा ऑप्शन क्रिएट भी हो गया और अपडेट भी, दोनों ऑप्शन हम लोग चेक कर लिए। यहाँ पर देखिए अपडेट 2 ऑप्शन आ गया, अपडेट पेज नंबर और अपडेट। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल करना अपडेट, इसलिए नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देंगे। हम लोग को अभी टेबल क्रिएट करना है, आपको पेज नंबर नहीं करना। ओके, तो ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे आ गया क्या, होम टैब, इंसर्ट टैब और आपका पेज लेआउट टैब और रेफरेंस टैब, यानी सारा यहाँ पे शो हो गया। यानी दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अगर कंटेंट क्रिएट करना है तो आपको जिस पेज को, जिस नाम को आपको हेडिंग दिए हैं, उस हेडिंग को H1 हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो होम में जाकर ही हो जाता है, ठीक है ना। तो होम में जाकर कोई भी हेडिंग पे आप क्लिक करके वहाँ पे हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, देखिए फुट नोट, है ना। फुट नोट क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपको कुछ अगर देना होता है, जैसे आप कोई बुक लिखे हैं, कोई एक पेज लिखे हैं, अगर उस पेज में कोई एक ऐसा वर्ड है जिसको आप समझाना चाहते हैं, तो उसके बारे में वहाँ आप लिखना चाहते हैं, तो यहाँ फुट नोट में हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए जैसे होम टैब पे क्लिक किया, हम होम टैब के पास क्लिक किया और वहाँ पे एक फुट नोट क्रिएट कर लिए। तो दोस्तों उसी पेज के अंदर में होगा, जो होम पेज का जो पेज है उसी पेज के अंदर में ही फुट नोट क्रिएट होता है। ये देखने वाली बात है कि आप उसी पेज का मैसेज दे रहे हैं, इसीलिए उसी पेज में क्रिएट हो गया होगा, फुट नोट क्रिएट होता है। तो आप किसी को भी, कोई भी एक ऐसा वर्ड हो जिसको समझाना है, तो उसका आप फुट नोट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कोई एक वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यो डॉक्यूमेंट को हम लोग सेलेक्ट कर लिए और इसको फुट नोट में जाकर
इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरा नंबर फुटनोट क्रिएट हो गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो देखो आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे। तो समझाने के लिए कोई भी एग्जांपल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट, उसके बाद यहाँ पे फाइल सेव। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बस एक समझने के लिए एक डेमो है। ओके, तो जैसा कि ये यूज होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड के बारे में यहाँ पे हम नोटिस दे के समझा सकते हैं दोस्तों। तो उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, इंसर्ट फुटनोट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार और ऑप्शन क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे फुटनोट का ऑप्शन एक बार और क्लियर कर लेते हैं। अब इंसर्ट टैब में जाके वहाँ पे इंसर्ट टैब के पेज में फुटनोट क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों अभी फुटनोट पर क्लिक किया तो देखिए इंसर्ट टैब का जो पेज है उसके नीचे आ गया, वो होम टैब का पेज का नीचे आया था। ओके, तो ये ध्यान देने वाली बात है। नंबर इसका आ गया 3, यानी 1 2 वहाँ पे क्रिएट हो गया था, 3 यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट के बारे में कुछ लिख देते हैं, इंसर्ट टैब। उसके बाद इसका बारे में एक छोटा मैसेज कुछ भी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप इसके बारे में बताना चाहते हैं इस पेज के नीचे में। ओके, तो ये हो गया हमारा फुट नोट। इसके बाद क्या होगा, इंसर्ट इंड नोट एक आता है ऑप्शन, तो उसको भी करके देखते हैं। इंड नोट पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए फुट नोट क्या होता है, एक एक पेज यानी एक एक जो पेज के अंदर में आएगा। फुट नोट क्या होगा कि पूरा डॉक्यूमेंट आपका जो लिखा हुआ है, एक बुक लिखा हुआ है 5 पेज का, उसका सबसे लास्ट पेज में वो जाकर इंड नोट बन जाता है। जैसे कि मैथमेटिकल का हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर देखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, उस चैप्टर का लास्ट पेज में या फिर सबसे किताब का लास्ट पेज में जाकर हम लोग वहाँ पे आंसर देख सकते हैं। तो वो सब क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, इंड नोट से। ठीक है दोस्तों, तो अगर चाहते हैं कि आप इस जो भी हम लोग 4 पेज या 5 पेज का एक बुक बनाए हैं उसका कुछ मैसेज, इम्पोर्टेंट मैसेज आपको सबसे लास्ट पेज में जाके देना है, तो वहाँ पे इंड नोट में जाके क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट पेज में अपने आप क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पे जो जो मैसेज देना है वहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पहचानने का तरीका, होम टैब में नंबरिकल 1 आया है, मतलब ये क्या हो गया, फुट नोट। और रोमन में जो 1 आया है इसका मतलब क्या हो गया, ये इंड नोट। ठीक है ना, यानी इसका दोनों चीज़ क्रिएट हो गया है, एक फुट नोट भी क्रिएट हुआ है और एक इंड नोट भी। ऐसे ही माउस कर्सर को अगर वहाँ नंबर के पास रखेंगे तो वहाँ पे शो हो जाता है कि इंड नोट है या फुट नोट है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, फाइंड फुट नोट। फाइंड फुट नोट क्या, फाइंड मतलब ढूंढना है कि फुट नोट हम कहाँ कहाँ लगाए हैं, तो उसका बहुत सारा ऑप्शन है। फाइंड फुट नोट है आपका, प्रीवियस फुट नोट है। अगर मान लीजिए फाइंड करते करते नीचे चले गए, फिर से ऊपर आना है तो प्रीवियस करते करते फिर ऊपर आ सकते हैं। उसी तरह क्या है नीचे, उसी का नीचे में क्या है, आप इन नोट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फाइंड शो नोट्स करने के बाद यहाँ पे वही ऑप्शन आएगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें 2 ऑप्शन है आपका, फुट नोट और नीचे क्या है, यू गेट एरिया। आप जो फुट नोट का एरिया है वो शो कर देगा और जो इन नोट का एरिया है उसको शो करना है, तो वहाँ पे डायरेक्ट जाकर क्लिक करके शो कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग करेंगे सिग्नेचर और बिब्लियोग्राफी। ठीक है ना, तो सिग्नेचर में क्या होगा कि आप एक कैप्शन क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट आप एक बुक का कंपनी चला रहे हैं या फिर कोई ऑफिस चला रहे हैं जिसमें बहुत सारा लेखक जो है उसमें आपका साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका एक एक एंट्री को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एंट्री करके शो कर सकते हैं कि होम पेज कौन सा लेखक ने लिखा था, कब लिखा था, टाइटल उसका क्या था, और ईयर कौन सा ईयर में लिखा था, और किस सिटी में रहता है, और पब्लिशर कौन सा पब्लिशर से द्वारा लिखा गया है। पब्लिशर मतलब क्या होगा कि कौन सा डिपो, जैसे कि गीता डिपो, आपका बहुत सारा ऐसा डिपो है, MPS डिपो, तो जिसमें क्या होता है डिपो से प्रकाशित होता है आपका बुक, इसीलिए वहाँ पे देना पड़ता है पब्लिशर। तो जो पब्लिशर होता है उसका डिपो, अधिकतर डिपो ही होता है, तो आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं एग्जांपल के लिए। तो चलिए हम लोग क्या किए, ऑथर में क्या किए हैं, एक तनिष्क नाम का लेखक हैं और उनका टाइटल है इंसर्ट टैब। ठीक है, और किस ईयर में ये लिखे थे, 2022 में, और इनका सिटी हो गया आपका दुर्गापुर। ठीक है, तो जो जैसे मेरा सिटी दुर्गापुर है, दुर्गापुर दे दिए। और पब्लिशर का नाम आप जो भी दे सकते हैं, जैसे जे डिपो, या फिर अगर कोई एक ऐसा डिपो है जहाँ से पब्लिश होता है बुक, तो वहाँ पे वो दे सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि ये पहले हमने दूसरा में दिया था, तो MPD दे देते हैं यहाँ पे।
तो एक डिपो का नाम हो गया वहाँ पे। अब जैसे ओके करेंगे ये डेटा में सेव हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे ओके किए, ये डेटा में सेव हो गया। अगर मान लीजिए इंसर्ट टैब को आपको शो कराना है कि ये किसने लिखा था, देखिए यहाँ पे आ गया, तो इसको हटा देते हैं ताकि नीचे हम लोग करके जब देखेंगे तब अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जैसे मान लीजिए होम टैब किसने लिखा है, इंसर्ट टैब किसने लिखा है, पेज लेआउट किसने लिखा है, या फिर एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस के बारे में किसका जानकारी, किसका कहाँ से लिए हैं हम लोग, उसका जानकारी कौन दिया है, तो उसका हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए जाके हम वहाँ चेक कर ले रहे हैं सोर्स मैनेजर में कि अब अंशिका है और एक तनिष्क नाम का 2 लेखक यहाँ पे राइटिंग किए हैं पूरा बुक को, जो हम लोग 4 पेज का जो बुक बनाया है। तो जैसे होम पेज किसने लिखा है, तो होम पेज के बाद कहीं भी कर्सर को रखेंगे जहाँ पे शो कराना है हमको, वहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, कैप्शन में जाकर इंसर्ट कैप्शन में जाकर वहाँ पे उस नाम पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे उनका पूरा डिटेल मतलब शो हो जाएगा। पूरा डिटेल नहीं होगा, जैसे कि नाम और ईयर ही शो हुआ। उसके बाद स्टाइल में जाके हम लोग उनका और भी ऑप्शंस है जो कि शो करा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इंसर्ट टैब किसने लिखा था, इंसर्ट टैब के लिए हम क्या किए, यहाँ पे कर्सर को रखें और इनका जो इंसर्ट टैब देखिए तनिष्क कुमार पर क्लिक किए, तो इन्होंने लिखा था कितना 2022 साल में, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टाइल है, जिस स्टाइल में क्लिक करना चाहेंगे उसी स्टाइल में यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो APA में ही है अभी हम लोग का, तो सबसे अच्छा यही होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको क्लिक करके यहाँ पे चेंज करना है, चेंजेस कर सकते हैं स्टाइल में, ठीक है ना। तो किसका चेंजेस होगा, जो वहाँ पे मेरा ऑथर का नाम आ रहा था उसका कुछ चेंजेस अगर करना है कि शो किस तरह कराना है, ठीक है ना, तो वहाँ से कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बिब्लियोग्राफी में क्या होगा कि पूरा जो आपका ऑथर का नाम था, जो लेखक का नाम था, वो पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। जहाँ पे हमको शो कराना है वहाँ पे कर्सर को क्लिक करेंगे और बिब्लियोग्राफी पर जाकर क्लिक करेंगे। तो देखिए अंशिका 2008 होम टैब लिखे थे, ये दुर्गापुर के रहने वाले हैं और ये जय बुक डिपो से यहाँ प्रकाशित हुआ है इनका बुक, ओके। तो सेम उसी तरह तनिष्क कुमार 2022 में इंसर्ट टैब लिखे हैं दुर्गापुर में और MDP, तो उनका जो प्रकाशित का नाम था। तो देखिए 2 ऑप्शन है यहाँ पे, जो भी चाहें आप क्लिक करके वहाँ पे शो कर सकते हैं फॉर्मेट में, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर डेटा को यहाँ पे रखना है तो रख सकते हैं सोर्स में। तो अगर मान लीजिए कि सपोज डेट कि आपको ये काम इनका कंप्लीट हो गया, अब ये आपके कंपनी में काम नहीं करेंगे या फिर आपके बुक में हिस्सेदारी नहीं है, तो चाहे तो यहाँ पे इनका नाम हटा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी एक नाम को क्लिक करके यहाँ पे अंशिका को हटा दिए, तो यहाँ पे अंशिका नाम का जो भी डेटा था वहाँ पे हट गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम डिलीट करके भी दिखा दिए, एक सोर्स से भी हटा सकते हैं। अब वहाँ पे शो नहीं होगा, जब एंट्री करेंगे तो नहीं होगा। तो ऑलरेडी एंट्री है, ये पेज उन्होंने लिखा है इसलिए वहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। तो आपके हाथ में है कैसे यहाँ पे शो कराना है दोस्तों। यहाँ ये बहुत सारा ऑप्शन है स्टाइल में। अब बिब्लियोग्राफी में भी 2 ऑप्शन है, इस तरह आप करके देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करके यहाँ पे शो करा सकते हैं। बट काम यही होगा जो हम अभी करके बताए हैं, ठीक है ना, बस सिर्फ फॉर्मेट चेंज होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इंसर्ट कैप्शंस, मतलब कैप्शंस कैसे लगाते हैं। तो कैप्शंस में क्या होता है, जैसे कि फिगर बाय फिगर हम लोग एक एक पेज को जोड़ सकते हैं या एक एक लेसन को जोड़ सकते हैं। तो जैसे होम टैब का क्या फिगर होगा, उस पर क्लिक करने से होम टैब में जा सकते हैं। जैसे होम टैब में कोई एक फिगर आप वहाँ पे दिए हैं, तो जैसे ही क्लिक करेंगे फिगर पे तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंसर्ट में चलते हैं और वहाँ से एक एक करके फिगर वहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे शेप्स में जाके यहाँ पे एक एक सब में, जैसे होम में एक ट्रायंगल दे दिए, इसको कलर भी कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। तो इस पर क्लिक करके सॉलिड कलर में जाएंगे, यहाँ से नहीं करते हैं, सॉलिड कलर में कर लेते हैं ताकि सॉलिड कलर दिखे। तो यहाँ पे एक कलर ले लिए, यहाँ पे कोई भी येलो कलर, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए इंसर्ट टैब में क्या करेंगे, इसको भी एक यहाँ पे भी एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो कोई भी आप फिगर ले सकते हैं, या फिर इंसर्ट टैब का कोई इम्पोर्टेंट अगर उस तरह का लोगो है तो वहाँ पे दे सकते हैं, या जैसा हो, जैसे किताब का लोगो होता है उसके द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब पेज लेआउट में भी एक हम लोग कोई भी शेप्स का एक फिगर वहाँ पे शो करा देते हैं, एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए है दोस्तों, ठीक है ना। जब आप समझ जाएंगे तो आप यहाँ पे इसके हिसाब का जो फिगर है वहाँ पे लगा सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं रेफरेंस में। रेफरेंस में भी जाकर हम लोग को एक फिगर वहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कोई भी फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको लिंक कराना पड़ेगा फिगर को। तो फिगर को लिंक कराने के लिए फिर हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, फिर हम लोग रेफरेंस में जाएंगे और वहाँ से कैप्शन से लिंक करा देंगे। तो ये देखिए एक हाइपर लिंक जैसा ही काम करता है कि अगर आप देखिए, आप एग्जांपल में समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही इंसर्ट कैप्शन में गए, वहाँ पे फिगर 1 पे अगर कैप्शन में चाहें तो आप फिगर 1 जहाँ लिखा हुआ कुछ और लिख सकते हैं। यहाँ पे चुन लीजिए क्या लिंक कराना है फिगर को। तो देखिए यहाँ पे लिंक वहाँ पे फिगर 1 शो हो गया। वहाँ पर कैप्शन में आप कुछ भी लिख सकते थे फिगर 1 के जगह पे, चाहे तो होम टैब लिख सकते थे, यहाँ अपना नाम भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक एक करके सबको लिंक करा देते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे इमेज पे क्लिक किए हैं, मतलब सेव पे, उसका फिगर यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। ठीक से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जो भी सेव्स पे क्लिक करो, फिर इंसर्ट कैप्शन में जाकर और फिगर में फिगर को चुन लेना है, उसके बाद ओके कर देना है। फिर यहाँ भी रेफरेंस में सेम वही देख लीजिए आप कैसे कर रहे हैं, फिर ओके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये लिंक हो गया। अच्छा, अब इसको शो कैसे कराना है दोस्तों, तो कहीं भी खाली जगह पे जाके जहाँ आपको शो कराना वहाँ पे क्लिक करें और देखिए वहाँ पे इंसर्ट टेबल फिगर पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ उसका एक जो डेटा खुल जाएगा, जो एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें बहुत सारा फॉर्मेट किया हुआ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ जगह ओके कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा था कि आप सोर्स को उसी जगह पे से मैंने दिखाना चाहते हैं जहाँ पर कर्सर है, तो हम वहाँ पे क्लिक कर दिए। ठीक है ना, आप जहाँ चाहें वहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए फिगर 1 पे आ गया, फिगर 2, फिगर 3। तो देखिए फिगर पर क्लिक करने से कुछ शो हो रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक करने से आप उस फिगर पे जा सकते हैं। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। कंट्रोल प्रेस करके वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करने से यहाँ पे देखिए होम टैब के फिगर में हम लोग आ गए। चलिए दूसरा, अभी तीसरा नंबर फिगर में हमको जाना है। तो क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल प्रेस करते हैं कीबोर्ड से और 3 नंबर फिगर पे हम लोग क्लिक करके वहाँ पे देखिए आ गए हम लोग तीसरा नंबर पेज में, यानी पेज लेआउट पेज पे हम लोग यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग इससे ये भी क्या है, सेम उसी तरह का काम कर रहा है जो हमारा सबसे फर्स्ट में बनाया था ना कंटेंट, उसी तरह के यहाँ पे फिगर के जरिए यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या काम करता है कि सर्च करने में, डेटा को सर्च करने में कि फिगर कौन सा है, होम टैब में क्या क्या ऑप्शन है, पेज नंबर कहाँ है, इस तरह का जाकर हम लोग क्रॉस रेफरेंस से जाकर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं या फिर वहाँ पे जा सकते हैं। तो जैसे देखिए होम टैब में क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किए, अब देखिए वहाँ पे आपको चुनना होगा, हेडिंग करना है, पेज नंबर देखना है या क्या देखना है, वहाँ पे शो करना होगा दोस्तों। तो जैसे होम टैब का पेज नंबर हमको देखना था, तो होम टैब गए, उसके बाद पेज नंबर क्लिक कर दिए, 2 नंबर दिख गया वहाँ पे। अब देखिए अब क्या करना, हमको इंसर्ट टैब का हमको पेज नंबर दिखना था, इंसर्ट टैब पर क्लिक किए तो वहाँ पे शो हो जाएगा इंसर्ट टैब। अब इसका पेज नंबर हमको शो करना है, तो पेज नंबर पे क्लिक कर दिए, ओके कर देंगे। तो क्या होगा, देखो इंसर्ट टैब का जो है सारा वहाँ पे पेज नंबर शो हो जाएगा। देखिए इंसर्ट टैब आ गया दोस्तों, उसको नीचे उतारना चाहिए था, एंटर हमको मारना चाहिए था, नहीं मार पाए तो बट आप एंटर मार के ही करिएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देना ताकि पेज नंबर वहाँ पर शो हो। फिर चलते हैं वहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में, अब यहाँ पे पेज नंबर क्लिक करके और उसको इंसर्ट करते हैं। तो जैसे पेज नंबर इंसर्ट करेंगे तो देखिए 3 नंबर पेज में आपका है ना इंसर्ट टैब, तो बस वही है। आप क्रॉस रेफरेंस के ज़रिए आप किसी भी पेज में कहीं भी जाके सोर्स को उसका चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे है इसका सोर्स। ओके, तो क्रॉस रेफरेंस का यही काम है। अब हम लोग क्या यहाँ पे देख ले रहे हैं कि अगर कैप्शंस के अंदर क्रॉस रेफरेंस का यूज हो गया, आपका इंसर्ट टेबल अब जो है इसके बाद का जो भी डेटा आएगा उसको हम लोग अच्छी तरह से देखिए। क्रॉस रेफरेंस में बहुत सारा ऑप्शंस और भी है, फिगर भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो फिगर हम लोग लिया था, ठीक है ना, तो देखिए उसके लिए सब कुछ लेना पड़ेगा आपको, तभी यहाँ पे ऑप्शंस आएगा क्रॉस रेफरेंस में। तो फिगर हम लोग लिए थे, फिगर 1 पे क्लिक करेंगे तो फिगर 1 यहाँ पे शो हो जाएगा। अब चाहें तो फिगर 1 का पेज नंबर भी शो कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे एक ही जगह हो गया दोनों, इसको नीचे उतार लेते हैं कर्सर को। अब फिर से क्रॉस रेफरेंस में जाते हैं। क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे फिगर पे क्लिक कर दिए, वहाँ पे ऑप्शन में चुन लेना होगा आपको रेफरेंस टाइप में। तो फिगर हमने चुन लिया क्योंकि फिगर को शो करना है। अगला बार हेडिंग को चुने थे तो हेडिंग शो हुआ था। फिगर 1 पर क्लिक किए, आ गया है। अब क्या करेंगे, साथ ही साथ उसको थोड़ा स्पेस दे के वहाँ पेज नंबर भी देख लेते हैं हम लोग। पेज नंबर देख सकते हैं या फिर टेक्स्ट राइटर ओनली, कैप्शन, बहुत सारा ऑप्शन है वहाँ पे, आप देख लीजिएगा एक एक करके। तो हम लोग पेज नंबर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे
देख ले रहे हैं दोस्तों। जैसे ओके किए, फिर इंसर्ट, तो देखिए फिगर टू मतलब इंसर्ट टैब कहाँ पे है मेरा, आपका दूसरा नंबर पेज पे है। तो इसी तरह हम लोग क्रॉस रेफरेंस करके एक एक करके क्रॉस करके हम लोग देख सकते हैं, एक एक डेटा को हम लोग शो कर सकते हैं कि कौन पेज पे है, इसका नाम क्या है, और ये बहुत सारा ऑप्शन है उसमें हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप हमको इस तरह का कोई भी पेज क्रिएट करना है तो सबसे पहले सारा चीज़ ऑप्शन में क्रिएट कर लें, तभी क्रॉस रेफरेंस या फिर कंटेंट टेबल इस तरह का हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी आज ही रेफरेंस का हम लोग का जो भी डेटा था समझ में आया होगा। अभी चलिए हम लोग क्या करना है, एक चीज़ देख लेते हैं वहाँ पे, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि आप जब कहेंगे मार्क एंट्री और मार्क सेलिब्रेशन जो है, ठीक है ना, दो ऑप्शन बच गया हमको, तो उसको हम लोग कर लेंगे बाद में। तो अगर कमेंट करेंगे तो हम लोग कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, सब टाइटल लिखना होता है। जैसे होम टैब का कोई भी सब टाइटल कंप्यूटर दे दिए, तो आप देखें वहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो सब टाइटल में वहाँ पे शो हो जाएगा। तो सब टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। तो जैसे देखिए हम क्लिक कर दिए, तो देखिए होम टैब का EX क्या हो गया, होम टैब का कंप्यूटर, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखिए P आ गया पैराग्राफ वाला ऑप्शन, तो उसको हटाने के लिए होम में जाकर वहाँ से फिर वहाँ पे हटाएंगे तो हट जाएगा दोस्तों। तो सारा ऑप्शन वहाँ पे हट जाता है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही सब था, क्रॉस रेफरेंस तक ही, और उसके बाद ये सब का यूज उतना ज़्यादा होता नहीं है। फिर भी अगर आप बोलेंगे तो हम इसका वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, और उसके साथ साथ जो है मेलिंग, रिव्यू और व्यू करके हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेल मर्ज मेलिंग में ही आएगा, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग करने के बाद दोस्तों मेरा यहाँ पे पूरा मेनू बार ख़त्म हो जाएगा। तो आइए फिर से अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।